नए साल में जस्टिन ट्रूडो भारत का पहला शिकार बन गए हैं। जस्टिन ट्रूडो को कर्मों का फल मिल गया है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र चलाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया है खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। भारत के खिलाफ झंडा उठाना कनाडा के पीएम को महंगा पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर इस्तीफा दिया है। कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है और आज वो बिना बिना पैदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का बेहुदा आरोप, वो भी पार्लियामेंट के सदन पटल पर खड़े होकर के भाषण देते हुए कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, कनाडा से खबर आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज रात भारतीय समय अनुसार करीब रात 10 बजे ये ऐलान किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जैसे ही लिबरल पार्टी अपना नेता चुनेंगे तो वो तुरंत ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, ट्रूडो को अपनी ही पार्टी में बड़ा विरोध झेलना पड़ा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। वोट के लिए कट्टरपंथियों का समर्थन किया, वो आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत के साथ दुश्मनी मोल ली। वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। दोस्तों, तो आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे लात किए हैं, ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। इसने बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। अब देखिए, 3 मुख्य तौर पे कारण थे जिसकी वजह से ट्रूडो को लात पड़ी है और फिर क्या क्या हुआ मैं ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो लोगों को पिंच करने लगा कि एक जमाना ऐसा था, जस्टिन ट्रूडो देखिए 10 साल हो गए उसको प्रधानमंत्री पद पे। एक जमाना ऐसा था जब कनेडियंस, जो मिडिल क्लास कनेडियंस थे, वो अपना घर खरीद सकते थे। कनाडा में कभी भी डिमांड एंड सप्लाई का इतना ज्यादा गैप नहीं रहा कि बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है वहां पे। नहीं, कनाडा में जमीन की कमी नहीं है और पॉपुलेशन इतनी सी है, इतनी सी, नामात्र के बराबर पॉपुलेशन है कनाडा की। भारत के कई स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन कनाडा से ज्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि कनाडा में इमिग्रेशन हो गया, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गया और सभी इंटरलिंक्ड हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी चीज एक पे ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड यार। फूड बैंक्स हैं दोस्तों, सिर्फ इनके कोई एक शहर पकड़ लीजिए, टोरंटो पकड़ लीजिए, कोई शहर पकड़ लीजिए, ओटावा पकड़ लीजिए, वहां पे दोस्तों हर दिन देखने को मिलता है कि हजारों दर हजारों परिवार लाइन में खड़े हैं फूड बैंक के सामने। ये कनाडा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया है खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैक फुट पर जाते नजर आए कई बार। उमेश सर, क्या कहेंगे आप उनकी रेजिग्नेशन को, और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। ये जो निज्जर का जो ये कनाडा को बहुत डीपली हिट करा ये मामला, इंडिया में तो हमें पता नहीं लगता, वी डोंट नो, हम सिर्फ ये सुनते हैं, हम न्यूज पर रिएक्ट करते हैं भारत में। कनाडा में इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल दिया कि साहब भारतीय सरकार ने एक कैनेडियन सिटीजन यानी कि निज्जर को मरवाया। अब दोस्तों इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि देखिए, इसको तो ऑपोजिशन पार्टी ने टाइट कर दिया, ट्रूडो 3 जगह से पिटा है। तो दोस्तों 3 लेवल पे जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आया। पहला प्रेशर यह आया कि ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि यह आदमी बिल्कुल निकम्मा है, नाकारा है, इस्तीफा दे। तो लोगों ने बोला यार ऑपोजिशन वालों की तो होती है ना बोलने की, कि बोलेंगे रिजाइन करो, चलो इतना सीरियस मैटर नहीं है। फिर इसके खुद के लोगों ने इसी की पार्टी, जिसकी पार्टी का हेड इसका बाप था, ये खुद उसका हेड है, और ये प्रधानमंत्री भी, इसी के मंत्री और इसी की पार्टी के वर्कर इसको बोलने लगे कि भाई साहब आप तो उतर जाओ, अगर आप बने रहे प्रधानमंत्री इस देश के तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? अभी अक्टूबर तक का उनके पास समय था। अक्टूबर में नए इलेक्शन होने वाले थे, यानी अपना सेकंड टर्म पूरा नहीं कर पाए हैं। उससे पहले ही करीब 8-9 महीने पहले ही उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जिस खालिस्तान समर्थक गुरमीत की पार्टी के दम पर वो सत्ता में थे, सबसे पहले तो गुरमीत ने उनसे समर्थन वापस लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं अक्टूबर 2023 से ही उनकी अपनी पार्टी के भीतर से उनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। तो वीडियो आपने देखा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।